दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल आया है कि दो इंसान अलग अलग क्यों होते हैं, एक की सोच दूसरे से बिल्कुल अलग क्यों होती है? तो इसका सीधा सा जवाब है उनके माइंडसेट की वजह से। जब मैंने कैरल ड्वेक की बुक माइंडसेट पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि इतनी छोटी छोटी चीजों के बारे में हमें नहीं पता होता है। उन्होंने इस बुक की फाउंडेशन इस कोड पर रखी, आपके बारे में जो व्यू होगा वो आपके जिंदगी को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। कैरल ड्वेक कहती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, फिक्स माइंडसेट पीपल, यानी कि वे लोग जो मानते हैं कि उनकी क्वालिटीज पत्थर की लकीर है, यानी आज आप जो है वही रहेंगे। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट पीपल, यानी कि वे लोग जो ये मानते हैं कि आज आपकी जो भी बेसिक क्वालिटीज है उनको आप एफर्ट डाल के डेवलप कर सकते हो। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक गांव है और उस गांव में पानी कहीं से भी नहीं आता है, मतलब पानी की बहुत दिक्कत है और गांव वालों को पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता है। ये सब देखकर गांव के मुखिया ने उसी गांव से 2 लोगों को चुना और उनसे कहा, मैं तुम दोनों को एक काम देना चाहता हूँ। अब तुम दोनों इस गाँव के लिए पानी लाने का काम करोगे और तुम दोनों को पर बकेट 1 रुपया दिया जाएगा। तो दोनों फौरन काम पे लग गए और रात को ही जितना हो सके पानी ले आते थे और सुबह होते ही 1 रुपये पर बकेट में सेल कर देते थे। अब उनमें से एक आदमी को एक आइडिया आया और उसने दूसरे आदमी से कहा, क्यों ना हम गांव से नदी के बीच एक पाइपलाइन बिछा दें, जिससे हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम ज्यादा पानी भी सर्व कर पाएंगे और पैसे भी ज्यादा कमाएंगे। तो दूसरे आदमी ने कहा, बात तो ठीक है, बट पाइपलाइन बिछाने तो ज्यादा समय लग जाएगा, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन पहले आदमी ने ये करने का सोच लिया। वो रात को पानी लाता और सुबह गांव वालों को दे देता था और दिन में कुछ समय निकालकर वो अपने पाइपलाइन के काम में लग गया। कुछ सालों बाद उसने अपना पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया और उसमें पानी आना शुरू हो गया। अब जब दूसरा आदमी कभी बीमार पड़ जाता है तो वो काम नहीं कर पाता है और उसकी अर्निंग भी नहीं हो पाती है, जबकि पहला आदमी सो रहा होता है फिर भी उसकी कमाई चालू रहती है। अब ये दोनों आदमी 2 तरह के माइंडसेट को दिखाते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट एक ऐसा बिलीव है कि आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज फिक्स्ड है, यानी कि पत्थर की लकीर की जैसी है, मतलब आज आप जैसे हो जिंदगी भर वैसे ही बने रहोगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा बिलीव है जिससे आपको लगता है कि आपकी क्वालिटीज फिक्स्ड नहीं है, उनको आप एफर्ट डाल के इम्प्रूव कर सकते हो, मेहनत करके और भी डेवलप कर सकते हो। माइंडसेट को ना बदलना खतरनाक भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही हो और सक्सेसफुल होने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आपके पास हो, फिर भी आपका एक फिक्स माइंडसेट हो। और अगर आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जो आपके करंट बिलीव को चेंज करता हो, तो हो सकता है कि आप अपने सक्सेस के साइंस को खो दे। तो ये होता है डेंजर एक फिक्स माइंडसेट रखने का। एक फिक्स माइंडसेट वाला बंदा चैलेंजेस लेने से डरता है क्योंकि लोगों के बीच उसकी एक फेक इमेज बनी होती है, एक सो कॉल स्मार्ट पर्सन की, और वो ये सोचता है कि अगर मैंने ये चैलेंज लिया और मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा अगर फेल भी होता है तो वो उसे लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखता है। जैसा कि ऑथर यहाँ एक एग्जाम्पल दे रही है। ऑथर ने यह सिचुएशन हमें बुक में दिखाई है। मान लीजिए सुबह आप ऐसे क्लास में गए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और प्रोफेसर ने आपको आपके मार्क्स दिखाए और आपको C ग्रेड मिला है और उससे आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए और उसी शाम को घर लौटते वक्त आपने अपनी कार एक ऐसी जगह पार्क की जिससे आपका चालान कट गया और घर लौटने के बाद आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया ये सिचुएशन बताने के लिए, लेकिन उसने ये कहकर आपका फोन काट दिया कि मैं भी बिजी हूँ। तो इस सिचुएशन को फिक्स माइंडसेट वाले लोग इस तरह से देखते हैं कि यार मैं कितना अनलकी हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले इसी सिचुएशन को इस तरह से देखते हैं कि मुझे क्लास में और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, मुझे कार ध्यान से पार्क करनी चाहिए, हो सकता है मेरा दोस्त किसी ज़रूरी काम में फंसा हुआ हो। फिक्स माइंडसेट आपको चैलेंज लेने से रोकता है और इसी वजह से आप वो अचीव नहीं कर पाते हो जो आप करना चाहते हो। ग्रोथ माइंडसेट एक ट्री की तरह होता है, आप उसे जितने अच्छे तरीके से पानी देते हो, उसकी केयर करते हो तो उसी तरीके से बढ़ता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला चैलेंजेस से प्यार करता है, उसे उसमें मजा आता है, अगर वो फेल भी होता है तो उसे लर्निंग एक्सपीरियंस मानता है, इसी वजह से उसके सक्सेस का लेवल बढ़ जाता है। तो हमें ग्रोथ माइंडसेट क्यों रखना चाहिए? कई बार हमारे अंदर किसी काम को करने की कैपेबिलिटी होती है फिर भी हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। फिक्स माइंडसेट होने की वजह से ही हम मेहनत करने से कतराते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपॉर्चुनिटीज को प्रॉब्लम समझते हैं और उससे दूर भागते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटीज में बदल लेते हैं। हर किसी को ग्रोथ माइंडसेट रखना ही चाहिए। तो अब देखते हैं कि आपका माइंडसेट कौन सा है। यहाँ मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, बहुत सोच समझकर और ईमानदारी से इसका आंसर देना। इन क्वेश्चन का आंसर आपको येस और नो में देना है। नंबर 1, आप जितने इंटेलिजेंट हैं उसे आप हमेशा सबटेंशियली बदल सकते हो। नंबर 2, आप चीजों को अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप जैसे है उसके इम्पोर्टेंट पार्ट को दरअसल नहीं बदला जा सकता है।
अगर आपने पहले क्वेश्चन का आंसर यस में दिया है तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हो, और अगर नो में दिया है तो आप फिक्स माइंडसेट वाले हो। उसी तरह से अगर आपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर यस में दिया है तो फिर भी आप फिक्स माइंडसेट वाले हो। ये क्वेश्चन और आंसर इसी वीडियो में लागू होते हैं, आपकी जिंदगी में लागू नहीं होते। मतलब इस वीडियो को देखते वक्त आपका माइंडसेट क्या था। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी का फिक्स माइंडसेट होता है और किसी का ग्रोथ माइंडसेट, और अगर होता भी है तो इसको चेंज कैसे किया जाए। ये हमारे बचपन से शुरू होता है। वो बच्चे फिक्स माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं जिनके पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ उनके टैलेंट की तारीफ करते हैं। वो बच्चे सोचते हैं टैलेंट होना यानी सक्सेसफुल होना। वो टैलेंटेड बनने की कोशिश करते हैं, नहीं तो टैलेंटेड दिखने की तो कोशिश करते ही है। यहाँ पेरेंट्स भी एक गलती करते हैं, वो ये भूल जाते हैं अगर मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है या किसी फील्ड में वो अच्छा है तो मेहनत करके ही वो इतने अच्छे बन पाए हैं। हमें अपने बच्चों के टैलेंट की तारीफ नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। बेटा आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, आपने मेहनत भी तो बहुत करी है। जब आप अपने बच्चों से इस तरह की बातें करते हो तो बच्चे समझते हैं कि मेहनत करना यानी सक्सेसफुल होना, और उनका परफॉर्मेंस आगे और बढ़ जाता है और उनकी मेहनत ज़्यादा हो जाती है। हमारा फिक्स माइंडसेट इसलिए भी होता है क्योंकि हम लोगों की बातों में ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। यार तू तो ये नहीं कर सकता, तू इतना इंटेलिजेंट नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब हम अपने माइंडसेट को डेवलप कैसे करें, फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कैसे करें। तो ये बहुत ही आसान है। नंबर 1, अप्लाई द 21 डेज रूटीन इन योर लाइफ। आपकी आज की हैबिट्स एंड बिलीव को छोड़कर और कुछ समय के लिए नए हैबिट्स और बिलीव को अपने लाइफ में लागू करने से आसानी से कुछ ही दिनों में आपका माइंडसेट पूरी तरह से बदला जा सकता है। आपको किसी भी तरह की आदत को बनाने के लिए लगातार 21 दिन तक यानी 3 हफ्तों तक उस आदत का अभ्यास करना है। उसके बाद आपका माइंड उस आदत को अपने आप रूटीन बनाकर फॉलो करने लगेगा। नंबर 2, आर्ग्यू विद फिक्स माइंडसेट। आपको अपने फिक्स माइंडसेट के साथ आर्ग्यू करना है। जब आपका फिक्स माइंडसेट आपसे ये कहे तू ये नहीं कर सकता है तो आपको आपके ग्रोथ माइंडसेट के साथ ये कहना है यार ट्राई करने में क्या जाता है, अगर मैं ट्राई ना करूँ तो भी तो मैं फेल ही हो जाऊंगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। नंबर 3, कैच द पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स को पकड़ कर रखें, पॉजिटिव बने रहे। इन कामों से आप फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप माइंडसेट के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको कैरल ड्वेक की बुक माइंडसेट जरूर रीड करनी चाहिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे खरीद सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपका माइंडसेट कौन सा है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। बाय एंड टेक केयर।